हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल केवी एजुकेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं हम अनुपात और समानुपात। तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले बात करेंगे रेशियो की, उसके बाद करेंगे बात प्रोपोर्शन की। तो रेशियो होती क्या है? तो रेशियो की डेफिनेशन, जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं या दो चीजों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम रेशियो बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से लेंगे, उससे हमको रेशियो को समझने में इजी हो जाएगा। तो रेशियो होती क्या है? जैसे रेशियो, जैसे हम दो लड़कों का वेट लेते हैं। जैसे एक लड़का है राम और एक लड़का है श्याम। राम का वेट 40 kg है और श्याम का वेट 20 kg है। तो जब हम इन दोनों को वेट का कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे क्या, राम का वेट श्याम के वेट का डबल है। और हाँ, कंपेयर दो तरह से किया जा सकता है। जैसे एक तो डिफरेंस लेके, जैसे अगर हम देखें 40 - 20 तो राम का वेट 20 kg श्याम के वेट से ज्यादा है। लेकिन इससे अच्छा अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो हम रेशियो को लेते हैं। जैसे राम का वेट और श्याम का वेट, ये जो बीच में है इसको रेशियो का साइन बोलते हैं। ये रेशियो का साइन है। तो 40 और 20 इसका एक तरह से हम डिवाइड बोल सकते हैं, 40/20। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे, 2 2 जा, तो ये क्या बन जाएगा 2:1। तो आपको पता चल गया कि हम रेशियो को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे क्या राम का वेट श्याम के वेट का डबल है। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल और लेंगे। जैसे मान लो एक पेन का प्राइस, एक पेन 10 रुपए का है और एक पेंसिल 2 रुपए की है। तो जब हम इसको देखेंगे तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्या, 10:2। तो जब हम ऐसे करते हैं इसका एक तरह से मतलब डिवीजन ही होता है, क्योंकि हम जब डिवीजन के थ्रू हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम रेशियो बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा 5:1, यानी कि पेन का जो मूल्य है वो पेंसिल के मूल्य का 5 गुना है। यानी कि जितने में हमारा एक पेन आता है उतने में हम 5 पेंसिल लेके आ सकते हैं। तो इसी को हम रेशियो बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो राम की एज 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स है और श्याम की एज 60 ईयर्स है। तो हम जब इनका कंपेयर करते हैं कि किसकी एज ज्यादा होगी, वैसे हम तो हमें पता चल गया यहाँ से देखने से क्या श्याम की एज 60 ईयर्स ज्यादा है राम की एज से। लेकिन जब हम दोनों को देखते हैं तो हम ये बोल सकते हैं क्या, श्याम की एज राम की एज से 4 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि श्याम की एज राम की एज की 4 गुना है। तो आपको रेशियो का इजीली समझ में आ गया होगा क्या रेशियो क्या होती है और रेशियो से रिलेटेड हम जो क्वेश्चन है उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रेशियो के बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है इक्विवेलेंट रेशियो। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेशियो की। इक्विवेलेंट रेशियो होती क्या है? जो नंबर 2 है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो को हम समतुल्य अनुपात भी बोलते हैं। इक्विवेलेंट से आपको पता चल गया होगा क्या, जब दो रेशियो बराबर होते हैं तो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे 2:3 और
1 रेशियो ये 2:3। तो आपको देखते ही पता चल गया कि ये दोनों जो रेशियो है ये क्या इक्विवेलेंट है, तो इनको इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। लेकिन जैसे मान लो हमारे पास 20:10 लेता हूं मैं और 1:40:20 लेता हूं, तो 20:10 और 40:20 क्या ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियो है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो जाएगा 2/1 और 2:1। अब 2:1 ये आ गई। अब ये देखते हैं हम 40/20 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये कितना हो जाएगा 2:1। तो अब हमें यहाँ से देखने के बाद जब हम इनको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं तो हम देखते हैं 2:1 और 2:1। तो ये जो है ये क्या है इक्विवेलेंट रेशियो है। 20:10 और 40:20 भी क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ से देखने से हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो हमें दोनों रेशियो इक्वल मिलती है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एक रेशियो लेते हैं हम 6:4 और एक रेशियो लेते हैं 12:8। 6:4 और 12:8। जब अब हम इनको देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखो क्या ये सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इनको क्या लेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे 6/4 तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा और 2 2 जा, तो कितना हो जाएगा ये 3:2। इसी तरह जब इसको लेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्या हो जाएगा ये 4 3 जा, क्योंकि ये 4 की सेम टेबल से डिवाइड जा रही है, कितना हो जाएगा ये 3:2। तो आप देखोगे 3:2 और 3:2 ये दोनों क्या है इक्वल है। तो ये क्या है इक्विवेलेंट रेशियो है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये आता है उसमें जैसे लेते हैं हम 5/6, हमें लिया 5/6 और इक्विवेलेंट रेशियो की बात हो रही है। तो यहाँ पे मान लो आपको 18 दे दिया। अब यहाँ पे क्या है 5/6 और 18 दे दिया और ये वाला नंबर हमारा मिसिंग है, इसको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, आप देख रहे हो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है इसको, हाँ इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, जैसे 5/6 है तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट करना है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे जब हम 6 × 3 सेम नंबर से हम डिवाइड या जब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो हमें क्या मिलेगा इक्विवेलेंट रेशियो। तो यहाँ पे 18 है तो 6 × 3 तो ये भी 18 बन जाएगा और 18 यहाँ पे है। तो इसी तरह यहाँ पे जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिल जाएगा हमें 5 × 3 15। तो ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेशियो, क्योंकि इक्वल की बात हो रही है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो एक नंबर दिया हमें 14/21 और इक्विवेलेंट रेशियो की बात हो रही है और हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अब जैसे ये वाला नंबर दिया हमने देखा 14/21 है। अब हमें इसको इक्वल रेशियो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आपने देखा कि यहाँ पे क्या है 2 आया हुआ है, तो ये 2 कैसे आ सकता है, जब हम सेम नंबर से इसको डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। तो जब हम इसको सेम से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 आ जाएगा। इसी तरह जब हम यहाँ पे जब इसको न्यूमरेटर को हमने सेम से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी हमें सेम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या कितना आ जाएगा ये हमारा 3। तो ये कितना हो जाएगा इक्वल रेशियो। जब इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 2/3 = 2/3। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद जो है प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन को स्टार्ट करेंगे हम। प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात भी बोलते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, जब हम दो रेशियो को जब
हम कंपेयर करते हैं और वो इक्वल होती हैं तो उनको बोलते हैं हम प्रोपोर्शन। जैसे मान लो 2:3 और 2:3। अब जब इनको कंपेयर करते हैं, रेशियो को कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट। जैसे इसका साइन ये होता है, जैसे रेशियो का साइन ये था और इसका साइन ये होता है, ठीक है। तो जब हम रेशियो को रेशियो से कंपेयर करते हैं और वो इक्वल होती है तो उनको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनेट। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एक ही लेते हैं 15:3 और एक लेते हैं हम 50:10। तो अब हम देखेंगे क्या ये दोनों प्रोपोर्शनेट है, क्या ये दोनों रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनेट है या नहीं। तो हम देखते हैं। अब रेशियो का साइन तो ये था और प्रोपोर्शनेट का ये डबल हो जाता है। तो इसको जब ये होता है, जो ये प्रोपोर्शनेट होंगे तो ये वाला साइन यूज किया जाता है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इनको हम लेके आएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो कैसे करेंगे इसको, 15/3 और ये जगह 50/10। तो इसको जब हम करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 और 1, 5:1 और ये कितना हो जाएगा 5:1। तो ये दोनों क्या होंगे, प्रोपोर्शनेट। क्या हो जाएंगे ये, प्रोपोर्शनेट, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि हमें प्रोपोर्शन के बारे में समझने में इजी हो जाए। जैसे 14 और 28। हमने लिया 14:28 और 9:18। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे कितना हो जाएगा 14/28, कितना हो जाएगा ये 1/2, यानी कि 1:2। इसके बाद इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 1:2। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। तो आपको प्रोपोर्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रोपोर्शन के बाद हम बात करेंगे यूनिटरी मेथड की। क्या यूनिटरी मेथड होता क्या है, यूनिटरी मेथड होता है क्या, इसको हम एक एक विधि भी बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे को 5 पेन का प्राइस दे रखा है, हमारे को 5 पेन का प्राइस कितना, हमारा 10 रुपी। जब हमारे को 5 पेन का प्राइस दे रखा है 10 रुपी, तो अगर हम एक पेन का प्राइस निकालते हैं, जैसे मान लो एक पेन का प्राइस निकाल लेते हैं तो कितने का हो जाएगा ये 10/5, 2 रुपीज का। एक पेन हमारा कितने का हो जाएगा 2 रुपीज का। और जब हमें 5 का दे के मान लो अब हमें फाइंड आउट करना है 25 पेंस का प्राइस क्या होगा, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, यूनिटरी मेथड का। यानी कि एक की कीमत निकाल के जब हम बहुत सी चीजों का प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसके लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। जैसे 25 पेन का कितना हो जाएगा, अब हमें एक पेन का पता चल गया, कितना हो जाएगा ये 25/2, क्योंकि एक पेन का ये है, कितना हो जाएगा 50 रुपी। तो आपने देखा क्या, जब हमें 5 पेन का मूल्य देके 10 रुपए और 25 का फाइंड आउट करने के लिए बोला तो उसके लिए हमने किसका यूज किया, यूनिटरी का। जब हम एक का निकाल के प्राइस और बहुत सी चीजों का प्राइस निकाल सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो 10 बुक्स 100 रुपीज की हैं, तो हमें 25 बुक्स का बताना है। क्या 25 बुक्स कितने की होंगी,
तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक बुक की पता होना चाहिए प्राइस कितना है, उसके बाद ही हम 25 का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब 25 बुक्स का हमें निकालना है। किसका? 25 बुक्स का। तो कैसे करेंगे, हमें 10 का दे रखा है तो सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे, एक बुक की। जब एक बुक की हम निकाल रहे हैं यानी कि हम कम बुक्स का निकाल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 10 का प्राइस रखा था हमें, अब हम एक का यानी कि कम बुक्स का निकाल रहे हैं। तो एक बुक का कितना हो जाएगा, इसके लिए हम करते हैं डिवाइड, इससे 10 से, क्योंकि पहले ज्यादा बुक्स थी अब हम कम का करते हैं। जब कम का निकालेंगे तो हम डिवाइड करेंगे और जब ज्यादा बुक्स का निकालेंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 बुक का निकाला तो कितने का हो जाएगा, एक बुक हमारी हो जाएगी 10 रुपए की। अब हम एक बुक हमारी 10 रुपए की है तो हमें अब किसकी करनी है, 25, यानी कि 25 क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। तो 25 का क्या हो जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक का 10 था तो कितना हो जाएगा ये 250 रुपीज। तो आपको यूनिटरी मेथड का पता चल गया होगा। जब हम कई चीजों का मूल्य जो निकालते हैं, जैसे मान लो मैं 5 का दे रखा है और बाद में हम बोलते हैं 10 का निकालो 20 का निकालो, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे, उसके बाद हम फिर उसको मल्टीप्लाई करके कितनी भी वस्तुओं का मूल्य या किसी भी चीज का हम प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक अभी यहाँ पे फिनिश होता है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, क्यूरी हो, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उसका मैं आपको रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो जो आए मेरी उसमें दे सकूं। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।